जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टे शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय में विभाजित है, 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 9वां अध्याय संबर और निर्जरा का अधिकार देख रहे थे और इनमें कारणों को भी पढ़ रहे थे कि किन किन कारणों से संबर और निर्जरा होती है। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिशह और चारित्र ये संबर के कारण हैं। परिसहों के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि किस कर्म के उदय से कौन कौन से परिशह हुआ करते हैं। आइए स्लाइड के माध्यम से एक बार समस्त परिसहों की जानकारी ले लेते हैं, कौन किस कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञानावरण, अंतराय, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी और वेदनी इन कर्मों की मुख्यता है। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से 2 प्रकार के परिशह पाए जाते हैं, एक प्रज्ञा नाम का और एक अज्ञान नाम का परिशह। अंतराय कर्म के उदय से अलाभ मात्र एक परिशह पाया जाता है। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से अदर्शन नाम का परिशह पाया जाता है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से नग्नता, अरति, स्त्री, आकोश, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार और पुरस्कार इस प्रकार से ये परिशह पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेदनी कर्म के उदय से 11 प्रकार के परिशह पाए जाते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, बध, रोग, तृण स्पर्श और मल ये जो हैं इन कर्मों के उदय से इस प्रकार के परिशह पाए जाते हैं। मतलब कि कोई ना कोई कर्म का उदय है तो परिशह होंगे, बिना कर्म के उदय से परिशह नहीं हो सकते। तो निमित्त जो है कर्म का उदय है, बाकी अपने परिणाम हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञानावरण कर्म का उदय होने पर अज्ञान परिशह का होना तो ठीक है, परंतु प्रज्ञा तो ज्ञानावरण के चले जाने पर होती है। जब तक ज्ञानावरण का क्षोभसम न हो तब तक प्रज्ञा कहाँ से प्राप्त होगी। तो फिर क्योंकि प्रज्ञा का अर्थ ज्ञान और ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, तो फिर वो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से कैसे होगा, ऐसा प्रश्न किया। तो लिखा है यहाँ पर प्रज्ञा परिशह का अर्थ है ज्ञान का मद हो तो उसे ना होने देना। ज्ञान का मद हो रहा हो तो उसे ना होने देना, ये प्रज्ञा परिशह जय है। कोई बोले मैं विद्वान हूँ, महाविद्वान हूँ, तो ये क्या हो गया, प्रज्ञा तो है पर क्या हो गया, उसमें मद आ गया। तो मद तो ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से ही होता है। किसके उदय से होता है, जब भी मद आएगा तो ज्ञानावर्ण कर्म का उदय आएगा, क्योंकि जिनको कम ज्ञान होगा तभी तो मद आएगा, जिनको पूर्ण ज्ञान होगा उन्हें मद क्यों आएगा। तो ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से ही मद उत्पन्न होता है, इसलिए इसे प्रज्ञा को भी ज्ञानावरणी कर्म के उदय में यहाँ पर रखा गया है। अब आचार्य भगवान बता रहे हैं कि एक आत्मा में एक साथ कितने प्रकार के परिशह हो सकते हैं। क्या ये 22 प्रकार के जो परिशह बताए हैं, क्या ये सभी परिशह एक साथ हो सकते हैं? तो नहीं, सभी परिशह एक साथ नहीं हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, इसकी बात सूत्र नंबर 17 में की गई है। सभी जनवाणी में सूत्र निकाल लेंगे। 9वें अध्याय का 17वां नंबर है। आइए इसका उच्चारण करते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 17वां। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् नैकोन विंशते।
एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन ने, यहाँ पे आई की मात्रा है तो नई कौन विंशते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, संधि कर देंगे तो इसको एक आदयः, एक को आदि लेकर के यहाँ पर संधि होगी युगपद, युगपत, फिर निकलेगा इससे एकस्मिन प्लस एकोनविंशते, इस प्रकार से संधि होगी। कह रहे हैं एकादयो, एक को आदि लेकर के, जो अपन ने 22 प्रकार के परिचय पढ़े हैं उसमें एक को आदि लेकर के भाज्या विभाग करना चाहिए। एक को आदि लेकर के भजनी है युगपत, एक साथ, युगपत एक साथ, एकस्मिन एक जीव में, एकस्मिन एक में, एक जीव में भाज्या भजनी है। एकादयो एक को आदि लेकर के परिचय है कितने, एकोन विंशति, विंशति मतलब होते हैं कितने हो गए, विंशति मतलब 20 हो गया। अब 20 में एकोन, एक को कम, ऊन मतलब होता है कम, एक ऊन, एक को कम करे तो 20 में एक कम कर दे कितने हो गए 19, मतलब 19 परिचय एक जीव में हो सकते हैं। एक साथ एक जीव में एक समय में कितने परिचय हो सकते हैं, तो आचार्य कहते हैं 19 परिचय हो सकते हैं एक को आदि लेकर के, ठीक है ना। जो 22 परिचय हैं वो 22 परिचय एक साथ नहीं हो सकते हैं। किन कर्मों की वजह से कौन से परिचय होते हैं, और उसमें आचार्य ने लक्षण, विकल्प आदि सब बता दिए थे। लेकिन कितने एक साथ एक जीव को परिचय हो सकते हैं, इसको बताने के लिए आचार्य ने यह सूत्र का अवतार किया। उन्होंने कहा एक जीव में एक साथ एक समय में 19 प्रकार के परिचय हो सकते हैं। तो 19 कौन कौन से होंगे, मतलब 22 में से ऐसे कौन से परिचय घट गए जो 19 परिचय होंगे। तो देखिए एक परिचय है शीत और दूसरा है उष्ण। शीत ठंडी और उष्ण मतलब गर्म। गर्म और ठंडी ये दोनों एक साथ परिचय नहीं हो सकते हैं, या तो शीत होगा या फिर उष्ण होगा। तो इसमें से अपन एक लेंगे, शीत ले लो या उष्ण ले लो, ठीक है ना, एक को निकाल देंगे। फिर 3 परिचय और हैं जिसे अपन बोलते हैं शय्या, निषद्या और चर्या। ये 3 निषद्या, शय्या शयन करना, निषद्या बैठना, चर्या चलना। तो ये तीनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, या तो शयन होगा या बैठोगे या चलोगे। लेकिन तीनों काम एक साथ हो रहे हैं कि हम बैठे भी हैं, शयन भी कर रहे हो, चल भी रहे हैं, तो 3 में से कोई एक होगा। तो ये 2 इसमें से निकल जाएंगे, 3 में से 2 निकले क्योंकि एक बार में एक ही परिचय होगा, तो 2 इसमें से निकले और शीत उष्ण से उसमें से एक निकला। तो इस प्रकार से 3 परिचयों को अपन निकाल देंगे। मान लो जिस समय शीत हो रहा है और उस समय या तो निषद्या है या शय्या है या चर्या है, तो उसमें से 2 वो निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के परिचयों को निकालने से 19 प्रकार के जो हैं परिचय एक जीव में एक साथ पाए जा सकते हैं। इस सूत्र के अनुसार आचार्य भवन ने यही समझाने का प्रयास किया। अब किसी के मन में ये आ जाए कि प्रज्ञा और अज्ञान ये भी तो 2 में से एक ही होगा, या तो प्रज्ञा होगा या फिर अज्ञान होगा, या तो बुद्धिमान व्यक्ति होगा या फिर मूर्ख व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार से ये भी 2 में से कोई एक परिचय होना चाहिए। तो आपने दोनों परिचयों को क्यों गिना दिया कि एक बार में व्यक्ति के पास प्रज्ञा भी हो सकती है और अज्ञान भी हो सकता है। तो ये कैसे, तो देखो ये भी बात अपन शास्त्र से समझ लेते हैं। प्रज्ञा तो ये है कि श्रुत ज्ञानावरण कर्म के जो है सम है उसके कारण जीव को प्रज्ञा उत्पन्न हो सकती है। तो इस शुद्ध ज्ञान के विषय में अपन को लेना है प्रज्ञा
कि किसी को शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का अच्छा क्षयोपशम है, जिससे उनके मन में प्रज्ञा भाव है, तो ये प्रज्ञा आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो अज्ञान है वो अज्ञान किसकी अपेक्षा लेना है कि जिसके पास अभी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो है, लेकिन अभी अविधि ज्ञान मना पर ज्ञान नहीं है। तो अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान का ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, अवधि ज्ञानावरण कर्म और मनहा पर ज्ञानावरण कर्म, इसका उदय चल रहा है। तो उस जीव को इनके उदय होने के कारण अज्ञान कहा जाएगा, क्योंकि अभी अवधि ज्ञान भी नहीं है और मनहा पर ज्ञान भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक मुनिराज जी हैं, उनको प्रज्ञा है, उनको बहुत नॉलेज है, 11 अंग 14 पुर आदि का ज्ञान है, तो ज्ञान है तो उनको प्रज्ञा है, लेकिन उनको अवधि ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो है पर अवधि ज्ञान नहीं है, मना पर ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। तो इनकी अपेक्षा से उस जीव को क्या बोलेंगे, अज्ञान नाम का परिचय कहेंगे। तो प्रज्ञा और अज्ञान दोनों ही एक साथ एक जीव को हो सकते हैं, इसलिए कोई ये ना सोचे कि प्रज्ञा अज्ञान जो है वो एक साथ नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही बातें शास्त्रों से जो है, शास्त्रों के संदर्भ में देखें तो बात फिट हो जाती है और बात सही हो जाती है। नरक आदि गतियों में पता करते हैं कि कितने प्रकार के परिचय होते हैं। तो आचार्यों ने कहा है कि नारकों में नारकियों के और त्रियंच गति में त्रियंचों के समस्त परिचय होते हैं। मतलब ये समस्त परिचय जो है वहाँ पर उत्पन्न होते हैं इन कर्मों के, जो अपन ने पीछे बताए हैं कौन कौन कर्म के उदय से, तो ये सब कर्म को पाए जाते हैं। इसलिए उनके कर्म के उदय से इस सारे के सारे परिचय त्रियंचों को और नरकों को हुआ करते हैं। देव गति में भी जो है प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन, आलाप, नाग्न, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार, क्षुधा, पिपाशा और बध, ये 14 प्रकार के परिचय बहुत थोड़े रूप में होते हैं, बहुत ही नगण्य रूप में, बहुत ही अल्प रूप में ये भी होते हैं, ऐसा मूलाचार प्रदीप आदि में कहा है। अब किसी ने प्रश्न किया कि परिचयों को ना सहन करने से क्या हानि हो सकती है। देखिए, यदि आप परिचयों को सहन नहीं करते, सबसे पहले तो आप कायर कहलाएंगे कि आपके अंदर कायरता है। परिचय सहन करना वीरों का काम है, वीर व्यक्ति ही परिचयों को सहन करता है। भूख लगी और भूख को सहन कर लेना, प्यास को सहन कर लेना, शीत उष्ण को सहन कर लेना, ये वीरता है, ये आत्मा की वीर शक्ति है। और जो उसे सहन न कर पाए तो उसे कायर कहते हैं कि बहुत ही कायर व्यक्ति है। तो जो कायर मुनि परिचय रूपी योद्धाओं से डरकर भाग जाते हैं, वे उस चारित्र रूपी युद्ध में तीनों लोकों में फैलने वाली अपकीर्ति प्राप्त करते हैं। वो अपकीर्ति प्राप्त करते हैं मतलब कि युद्ध के मैदान में खड़े होकर के और वहां से भागने पर तो क्या होंगे, कीर्ति नहीं मिलेगी, अपकीर्ति मिलेगी। हम युद्ध के मैदान में, हमारे सामने कर्म की फौज खड़ी हुई है और हम यहाँ पर सिर्फ अकेले हैं, और वह फौज जो है चारों तरफ से तुमको घेर के खड़ी हुई है और तुम वहां से भागते हो, तो तुम्हें अपकीर्ति मिलेगी और कर्म तुम पीछे छोड़ेगा नहीं। तो हमें डट करके अपने शील, संयम, चारित्र आदि के कवच, धनुष, बाण सब लेकर के और वह परिश्रमों के साथ उन समस्त कर्मों की बौछार को हमें सहन करना है। जो सहन करता है वह कर्म वहां से सारे के सारे भाग जाया करते हैं। अपने स्वजन और साधुओं के मध्य में उनकी हंसी होती है, जिस प्रकार के परिश्रमों को सहन नहीं करते हैं। परलोक में पाप कर्म के उदय से उन्हें चारों गतियों के समस्त महादुख भी भोगना पड़ते हैं। परिश्रमों के आने पर जो डर के भाग जाते हैं, परलोक आदि में भी समस्त प्रकार के जो दुख हैं, महादुख हैं, उनकी प्राप्ति हुआ करती है। अतः हमें परिचय सहन करना चाहिए। आइए स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कितने परिचयों की बात यहाँ पे आचार्यों ने बताई है, एक जीव को एक साथ हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक साथ एक जीव को कितने परिचय संभव हैं। यहाँ पे लिखा है 19, और 19 कौन कौन से, तो 1 1 प्लस 17, तो इस प्रकार से ये 19 परिचय है। 1 1 कौन से, तो शीत और उष्ण,
शीत और उष्ण में से ऊपर लिखा है एक, मतलब एक बार में एक होगा। और नीचे लिखा हुआ है सैया, चर्या और निषध्या, इन में से भी एक लेना है, ठीक है ना। तो दो इसके छूट जाएंगे, एक उसके छूट जाएंगे, तो इस प्रकार से तीन छूट जाएंगे, तो 22 में से तीन निकल जाएंगे। तो इसमें से एक एक लिया और शेष जो बचे वो 17, तो 17 और ये दो कितने हो जाएंगे 19। ये 19 प्रकार के परिसर जो है एक जीव को एक साथ पाए जाते हैं। यहाँ तक परिसरों का वर्णन समाप्त होता है। अब आगे चारित्र का वर्णन प्रारंभ होता है, क्योंकि दूसरे नंबर सूत्र में बताया था कि संवर के कौन कौन से कारण हैं, तो उसमें गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसह और चारित्र। तो अंतिम जो चारित्र बचा हुआ है, जो कहा गया था कि यह चारित्र भी संवर का कारण है। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कौन कौन सा चारित्र जो है संवर का कारण है, इस बात को बताने के लिए यह सूत्र का अवतार हुआ है। 18वें नंबर का सूत्र है, सभी निकाल लेंगे। आइए इसका बोर्ड के माध्यम से सूत्र का उच्चारण करते हैं और इसके अर्थ को भी समझते हैं। नवम अध्याय का सूत्र नंबर 18वां, सामायिक छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापना, परिहार, परिहार, विशुद्धि, विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम, यथाख्यात मिति चारित्रम। देखिए सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, यहाँ पर आ गया परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम, ये हुआ सूत्र का उच्चारण। अब यहाँ पर बता रहे हैं सूत्र के माध्यम से चारित्र जो है कितने प्रकार का है। तो बताया सामायिक, सामायिक नाम का पहला चारित्र है। दूसरा छेदोपस्थापन, छेद उपस्थापन, तो क्या हो जाएगा छेदोपस्थापन नाम का दूसरा चारित्र है। फिर है परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र है। सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र है। फिर यथाख्यातम इति, इससे क्या निकलेगा इति, इति मतलब इस प्रकार से, यथाख्यात चारित्रम चारित्र, इति इस प्रकार से 5 प्रकार का चारित्र है। ध्यान रखेंगे। पहला कौन सा बताया, सामायिक छेदोस्थापना, दूसरा, तीसरा परिहार, चौथा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म सांप्राय और पांचवा यथाख्यात चारित्र। इस प्रकार से यहाँ सूत्र में 5 प्रकार के चारित्रों का वर्णन किया। यहाँ देखेंगे चारित्र, चारित्र को संयम भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का है, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। 2 प्रकार का चारित्र समझना। निश्चय चारित्र को शॉर्ट में समझेंगे साम्य भाव। जहाँ साम्य भाव आता है वो निश्चय चारित्र है। जहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो निवृत्त हो जाती हैं और सम्यक रूप से आत्मा की ओर प्रवृत्ति हो जाती है, वह निश्चय चारित्र कहलाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता है कि मुझे अब प्रतिक्रमण करना है, स्वाध्याय करना है, धर्म प्रभावना करना है, विहार करना है, आहार में जाना है, शिष्यों को पढ़ाना है, लिखाना है आदि किसी प्रकार का शुभ विकल्प नहीं। मुनिराजों को अशुभ विकल्प तो होता ही नहीं है। जहाँ पर शुभ का भी किंचित मात्र बुद्धि पूर्वक विकल्प ना हो, वहाँ पर निश्चय चारित्र प्रकट होता है, अर्थात पूर्णतः साम्य भाव प्रकट होता है। मोह और क्षोभ के अभाव को साम्य भाव कहते हैं। मोह यह मेरा, ऐसा परिणाम मोह का अभाव, और क्षोभ में राग और द्वेष, अच्छे बुरे के परिणाम। तो इस प्रकार से मोह क्षोभ के अभाव में जो साम्य भाव प्रकट होता है वह भाव निश्चय
चारित्र कहलाता है। जहाँ पर बाह्य प्रवृत्ति किसी प्रकार की नहीं होती है वह निश्चय चारित्र या निश्चय संयम कहलाता है। इसके बाद लिखा है व्यवहार चारित्र। व्यवहार चारित्र क्या है? जैसे व्रतों को धारण करना, तो ये व्रतों को धारण करना ये व्यवहार चारित्र है। मैं 5 महाव्रत है, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध है, 6 आवश्यक, 7 शेष मूल गुण आदि अनेक प्रकार से इन व्रतों को धारण करना और व्रतों को स्मरण में रखना और इनको नियमित रूप से जो समय जिस समय जो कार्य करना है, कृतिकर्म करना है, उनको उसी समय में ही करना। पश्चाताप, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, प्रतिकरण, आलोचना, आत्मनिंदा, आत्मग्रह आदि अनेक प्रकार के साधुओं के मूल गुण उत्तर गुण होते हैं। उनके प्रति आदर का भाव रखना, स्मरण बनाए रखना और समय समय पर उनको उन व्रतों का पालन दृढ़ता के साथ करते रहना। ये सभी जो उपयोग पूर्वक, जो बिल्कुल कि शुभ उपयोग पूर्वक कार्य किए जाते हैं, बुद्धिपूर्वक कार्य किए जाते हैं, ये सभी व्यवहार चारित्र कहलाते हैं। तो धारण करना, धारण करने का जब भाव आएगा, गुरुदेव मुझे धारण दो, मुझे संकल्प चाहिए, मैं नियम लेता हूँ, मैं यम रूप से इनका पालन करूंगा, दृढ़ता से पालन करूंगा, विशुद्ध रूप से पालन करूंगा, इस प्रकार का जो परिणाम, इस प्रकार का जो भाव है और उसको जो धारण किया जाता है वो सभी व्यवहार चारित्र कहलाता है। समितियों का पालन, असमिति की पालन देखिए, बोलना है तो बोलने में आपको 2 व्यक्ति चाहिए, आप और सामने वाला, तो बोलना पड़ेगा, तो आप उसमें भाषा समिति का ध्यान रखेंगे तो वो भाषा समिति है। आहार करने जाएंगे तो ऐष्णा समिति है। कोई सामान को उठाएंगे, किसी सामान को रखेंगे तो देख करके तो आदान निक्षेपण समिति होगी। मलमूत्र आदि छोड़ेंगे तो प्राशुक स्थान पर तो वह प्रतिष्ठापन समिति होगी। चलते समय कोई जीव की हिंसा ना हो जाए तो इस प्रकार से एरिया समिति का पालन। तो ये 5 समिति का पालन में क्या है? व्यवहार चारित्र है, क्योंकि इस समय आपका जो उपयोग है शुभ उपयोग है, परिणाम दया और करुणा का भी है। कसायों का निग्रह करना, बहुत सारे ऐसे निमित्त मिलेंगे जिस समय क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होने के कारण मिलेंगे, पर उनके प्रति सम्यक रूप से चिंतन करके, सम्यक रूप से मनन करके, साम भाव रख करके कसायों का निग्रह किया जाता है, ये भी बिल्कुल बुद्धिपूर्वक। दंडों का त्याग, दंड का त्याग मतलब क्या है? मन की, वचन की और काय, ये 3 दंड होते हैं। इनके अन्यथा प्रवृत्ति ना हो, अन्यथा रूप कुचेष्टा रूप प्रवृत्ति ना हो। जैसे मुनिराज हैं तो कोई अनर्थ दंड नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से अनर्थ दंड का भी क्या है? जिनका त्याग हो जाता है, तो इन दंडों का त्याग करना ये भी क्या है? व्यवहार चारित्र है। हम हर कार्य को बहुत ही होश हवास से बुद्धिपूर्वक और उपयोगमय करते हैं, सावधानी पूर्वक करते हैं, और उसमें जो ध्यान रखा जाता है वो व्यवहार चारित्र कहलाता है। इंद्रियों का विजय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रियां होती हैं और इन 5 इंद्रियों के जो विषय हमें समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं, तो उन विषयों के प्रति भी हमारी आसक्ति ना जाए, हम अनासक्त रहें, तो इंद्रियों के विषयों के प्रति हमारा झुकाव, हमारा आत्म परिणाम न जाए, उसके लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है तो वह व्यवहार चारित्र कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र, 2 प्रकार का यहाँ पर चारित्र कहा। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पे लिखा है संयम। कितने प्रकार के संयम लिखे हैं? तो 5 प्रकार के आचार्य भगवान ने संयम कहे। क्या कहे? 5 प्रकार के संयम। पहला संयम किया सामायिक नाम का संयम, दूसरा छेदोपस्थापना नाम का संयम, तीसरा परिहार विशुद्धि नाम का संयम, चौथा सूक्ष्म सांप्राय नाम का संयम, 5वां यथाख्यात चारित्र नाम का संयम। ये 5 प्रकार के संयम हैं, जिसे चारित्र भी कहते हैं, आप चारित्र कह सकते हैं सब में। तो ये 5 प्रकार के जो संयम हैं वो आवृत्ति को नहीं होते हैं,
ये व्रति को, और व्रति में भी जो महाव्रति हैं उन महाव्रतियों को यह चारित्र होते हैं। मतलब महामुनिराज जो हैं ये 5 प्रकार के संयम के धारी होते हैं। अन्य कोई और इस प्रकार की संयम के धारी नहीं। कोई भी वस्त्रधारी जो होगा वो वस्त्रधारी जो है ना सामायिक चारित्र उसके पास होगा, न छेद स्थापना नाम का चारित्र होगा, न परिहार विशुद्धि होगी, न सुख शांप्राय होगा, न यथाख्यात चारित्र होगा। कोई बोलेगा हमको तो उपचार से महाव्रति कहा है, तो भैया आचार्यों ने किसी कारण या किसी कथन विशेष से किसी कारण से कहा हो तो आप उस समय महाव्रति नहीं हो गए। एक बालिका को कोई माँ कह दे उपचार से तो वो बालिका माँ नहीं हो जाती है, ठीक है ना, वो बालिका ही रहती है। इसी प्रकार से कोई क्षुल्लक को लघुनंदन मुनि का कह दे तो वो मुनि नहीं हो जाता है। किसी आर्यिका को उपचार से महाव्रति कह दे तो वो महाव्रति नहीं हो जाती है। तो ये 5 प्रकार के चारित्र में से एक भी चारित्र किसी वस्त्रधारी कोई वाला नहीं होता है। नियम से निर्गंथ दिगंबर जो मुनिराज है उन्हीं को यह चारित्र 5 होते हैं। इन चारित्रों के भेद जो है शास्त्रों में अलग अलग नाम से भी दिए गए हैं। कहीं बोला जाएगा प्राणी पीड़ा परिहार नाम का चारित्र, कहीं इंद्रियों के दर्प का निग्रह करने वाला इंद्रिय संयम चारित्र, कहीं उत्कृष्ट चारित्र, कहीं मध्यम चारित्र, कहीं जगन्य चारित्र, इस प्रकार से भी भेद मिलेंगे। कहीं साराग चारित्र तो कहीं वीतराग चारित्र, कहीं संयोग चारित्र, कहीं अयोग चारित्र, इनके भी नाम शास्त्रों में पढ़ने को मिलेंगे। कहीं सकल चारित्र ये भी बात मिलेगी। कहीं पर ये बोला जाएगा क्षयोष्मिक चारित्र, कहीं औपशमिक चारित्र और कहीं पर छायिक चारित्र, कहीं सम्यक्त्वाचरण चारित्र, कहीं संयमाचरण चारित्र। इन समस्त चारित्रों की चर्चा जो है अपन जो है आगे कल स्वाध्याय में करेंगे। आज स्वाध्याय का यहीं पर संपन्नता करेंगे। आइए हम सब लोग माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरु सदा दे तुहो धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से 6ठे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी हैं तथा जो भी महानुभाव 7वें अध्याय की पुस्तक छपवाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी स्वाध्याय प्रेमी जैन पाठशाला में पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए मेरे नंबर पे संपर्क करें। मैं आरती जैन, जय जिनेन्द्र।